सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के बीच AK-47 से फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद बिहार में बवाल मच गया है। पुलिसकर्मी के सस्पेंशन के बावजूद सवाल बरकरार है कि आखिर प्रदर्शन के दौरान AK-47 किसके आदेश पर दी गई। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए तो पप्पू यादव जस्टिस की पट्टी बांधकर संसद पहुंचे। अब पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका RNI न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता। बिहार के सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग का मामला सामने आने के बाद सियासत से लेकर पुलिस महकमे तक हड़कंप मच गया है। प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग करते एक पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया, जिसके बाद SIT के जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन पुलिसकर्मी के सस्पेंशन के बाद भी ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब अब तक सामने नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के हाथ में AK-47 कैसे आई। उधर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी सिर पर जस्टिस लिखी पट्टी और हाथ में लाठी लेकर संसद पहुंचे और छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिवान में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब एक पुलिसकर्मी के हाथ में AK-47 दिखाई दी। सामने प्रदर्शनकारी थे और पुलिसकर्मी फायरिंग करता नजर आया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। वीडियो सामने आने के बाद SIT के जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस कार्यवाही के बाद भी कई सवाल खड़े हो गए। सवाल यह है कि आखिर एक पुलिसकर्मी को प्रदर्शन के दौरान AK-47 किसने उपलब्ध कराई? क्या यह हथियार उसे ड्यूटी के दौरान अधिकृत तरीके से दिया गया था? क्या फायरिंग के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया था? पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस की तरफ से हवाई फायरिंग किए जाने की बात कही गई। अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, 47 से मार रहा है। जो कश्मीर में कभी गोली चलती थी उसको यहाँ चलवा रहा है। आप देख नहीं रहे? लेकिन पप्पू जी ये डंडा लेकर आना भैया हमको तो समझ में नहीं आता है भैया। यहाँ पर कल आप धर्मेंद्र प्रधान का नहीं देखे भ्रष्टाचारी को किस तरह देखा। जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मित्रा का पाग, अब चोर को मित्रा का पाग पहनाइएगा जो सर्वश्रेष्ठ पाग है, और मार रहे हैं लाठी से। ये दिखाएंगे ना, लाठी से हम लोग को मार रहा है, 47 से मार रहा है। अब कैसे होगा? बिहार में जुल्म बेहिंता कर दिया, राजस्थान में मार रहा है, कल भी गुजरात में पेपर चोरी हुई है, कल और हम लोग चुप हैं, हाथ तोड़ दिया मार के। तो बेटियों को मार रहा है, लाठी इंटरनल पार्ट पर अब कर रहे हैं। अब लाठी लेके ना चले तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दे। राहुल गांधी जी को पीटा, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पीटे, विपक्ष के अखिलेश जी को पीटे, सबको पीटा इन लोगों ने। सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्यवाही अब बिहार की सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। RJD नेता तेजस्वी यादव ने 27 जुलाई को सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो शेयर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मी AK-47 से गोली चला रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की कार्यवाही क्यों की जा रही है? उन्होंने इस मामले में जिले के SP और वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी मंगलवार को संसद पहुंचे तो उनका अंदाज चर्चा का विषय बन गया। पप्पू यादव ने सर पर जस्टिस लिखी पट्टी बांध रखी थी और हाथ में लाठी थी। उन्होंने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और AK-47 से फायरिंग की जा रही है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले में जवाब देने और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, जब समझौता हो गया है और जब JP नड्डा ने अब बयान में खुद ही कहा है कि देश भर में जितने आंदोलनकारी हैं उन पे जो मुकदमा हुआ है वो वापस लिया जाएगा और जितने छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा किया जाएगा, तो ये तो उल्लंघन हुआ है।
और ये स्पष्ट है कि जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं। और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। कल हम खुद स्वयं उन तीनों छात्रों से जो है हम मुलाकात भी करके आए हैं। लेकिन ये तो दिखावटी कार्रवाई है। कोई सिपाही पे कार्रवाई करना ये अलग विषय है, लेकिन किसके आदेश से कार्रवाई हुई है? क्या SP पे कार्रवाई हुई है? जो बिहार के गृह मंत्री हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो हैं खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ, और हम तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। फिलहाल सिवान में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान AK-47 से हुई फायरिंग का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि आखिर AK-47 किसके आदेश पर दी गई और फायरिंग का आदेश किसने दिया। सिवान की इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज।